हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आपका मैजिक विद केमिस्ट्री मिस्टर सिंह चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा, हिमांक, अवनमन और क्वथनांक उन्नयन आपने जिसके न्यूमेरिकल भी लगाए होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम क्या होता है, ध्यान देंगे। डेफिनेशन एक बार सुन लेंगे, जो कि हमने ईजी वे में लिखा है आप लोगों के लिए। आप सुन लीजिए बस उसे। क्या होता है राउल्ट का नियम? स्थिर ताप पर किसी आदर्श या तनु विलयन का आपेक्षित वाष्प दाब का अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। फिर से सुन लें। स्थिर ताप पर किसी आदर्श या तनु विलयन का आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अब ध्यान देंगे, आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है। ये हमारा आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन है, पी नॉट माइनस का पी एस अपॉन पी नॉट, और ये है हमारा मोल प्रभाज, स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस का कैपिटल एन, यानी विलय में मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं? विलय का मोल प्रभाज कहते हैं। यही तो राउल्ट ने कहा कि स्थिर ताप पर किसी आदर्श या तनु विलयन का आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन विलय के मोल प्रभाज की क्या होता है? बराबर होता है। अब ध्यान देंगे, पी नॉट क्या होता है? यहाँ पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होता है। पी एस क्या होता है? सॉल्यूशन ऑफ प्रेशर, विलयन का वाष्प दाब होता है। स्मॉल एन विलय में मोलों की संख्या, कैपिटल एन विलायक में मोलों की संख्या। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। पी नॉट क्या होता है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होता है। पी एस क्या होता है? विलयन का वाष्प दाब होता है। स्मॉल एन विलय में मोलों की संख्या होती है। कैपिटल एन विलायक में मोलों की संख्या होती है। अब ध्यान देंगे, अब इससे न्यूमेरिकल कैसे बनता है वो मैं आपको बताता हूँ। न्यूमेरिकल क्या है, ध्यान देंगे। पहले आंकिक प्रश्न के लिए कुछ सूत्र हैं हमारे पास। आंकिक प्रश्न के लिए क्या है? कुछ सूत्र है, जैसे पी नॉट माइनस का पी एस अपॉन पी एस बराबर स्मॉल एन बटे कैपिटल एन। राउल्ट का नियम तो ये है, पी नॉट माइनस का पी एस अपॉन पी नॉट बराबर स्मॉल एन बटे कैपिटल एन प्लस का स्मॉल एन, ठीक है। मगर आपको जब भी न्यूमेरिकल लगाना होगा तब आप ये ध्यान रखिएगा कि न्यूमेरिकल लगाते समय पी नॉट माइनस का पी एस अपॉन पी एस होगा, ना कि पी नॉट रखिएगा, ठीक है। पी नॉट माइनस का पी एस अपॉन पी एस बराबर स्मॉल एन बटे कैपिटल एन, ठीक है। एक और फार्मूला है, पी टी बराबर पी ए और चाय ए प्लस का पी बी चाय बी, ठीक है। पी टी क्या होता है? कुल वाष्प दाब होता है, टोटल प्रेशर होता है। पी ए क्या होता है? ए का वाष्प दाब होता है। पी बी क्या होता है? बी का वाष्प दाब होता है। और चाय ए क्या होता है? ए का मोल प्रभाज होता है। और चाय बी क्या होता है? बी का मोल प्रभाज होता है, ठीक है भैया। अब न्यूमेरिकल में हम लोग कैसे पहचानेंगे कौन पी नॉट की वैल्यू और कौन पी एस की वैल्यू है ना। पी नॉट किसकी वैल्यू और पी एस की वैल्यू कौन सी है? तो बस बिल्कुल आसान सी भाषा में हमने आपको बताया पीछे कि पी नॉट जो है आपका शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होता है, और पी एस क्या होता है? विलयन का वाष्प दाब होता है। अगर आप थ्योरी में ये बात नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको बहुत ही सीधी भाषा में और आसान भाषा में एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो पी नॉट का जो मान आएगा वो हमेशा ही बड़ा आएगा। वो हमेशा क्या आएगा? बड़ा आएगा। और जिसकी वैल्यू बड़ी वो पी नॉट, और जिसकी वैल्यू छोटी वो पी एस, ठीक है, यानी विलयन का वाष्प दाब। जिसकी वैल्यू बड़ी वो विलायक का वाष्प दाब, और जिसकी वैल्यू छोटी वो विलयन का वाष्प दाब। अब आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। कैसे होगा अब ये न्यूमेरिकल, ध्यान देंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2.16 ग्राम एक्स को 39 ग्राम बेंजीन को घोलने या डिज़ोल्व करने पर उसका वाष्प दाब 640 से 600 रह जाता है। एक्स का अणुभार ज्ञात करें। कह रहा है कोई इसमें दो विलयन है, एक एक्स है और एक बेंजीन है। तो हम एक तरफ एक्स को लिख लेते हैं और एक तरफ बेंजीन को लिख लेते हैं। एक्स का जो भार है वो कितना है? 2.16 ग्राम है। तो भार किस में नोट किया जाता है? डब्लू में। तो डब्लू बराबर 2.16 ग्राम, ठीक है। और 39 ग्राम बेंजीन है, यानी इसका भार डब्लू बराबर 39 हो जाएगा, यानी कैपिटल डब्लू, क्योंकि विलायक का भार है यहाँ पर, ठीक है, बड़ा है। को डिज़ोल्व करने पर उसका वाष्प दाब 640 से 600 रह जाता है, ठीक है भैया। 640 से क्या होता है? 600 रह जाता है। अब कैसे पहचानेंगे कौन पी नॉट की वैल्यू और कौन पी एस की वैल्यू है? तो हम लोग जिसकी वैल्यू बड़ी होगी वो पी नॉट, और जिसकी वैल्यू छोटी वो पी एस हो जाएगा। तो पी नॉट कितना है हमारा? 640, और पी एस कितना है भैया? 600
ठीक है। अब ध्यान देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग। क्या लगाते हैं, पी नॉट माइनस का पी एस अपॉन पी एस बराबर स्मॉल एन बटे कैपिटल एन। ठीक है भैया। पी नॉट की वैल्यू कितनी है 640 और पी एस की वैल्यू कितनी है 600। अब ध्यान देंगे, पी एस की वैल्यू कितनी है हमारे पास 600 बराबर स्मॉल एन कितना है नहीं पता, कोई बात नहीं, कैपिटल एन रख देते हैं। ठीक है। 640 में से 600 जाएगा, कितना आ जाएगा 40 बटे 600। ठीक है भैया। अब बराबर स्मॉल एन बटे कैपिटल एन। देखिए 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा और इसको काटें 60 कितनी बार में जाएगा, 15 चौको 60 होता है भैया, तो 1/15 आ जाएगा। तो ध्यान देंगे 1/15 बराबर स्मॉल एन बटे कैपिटल एन। तो कैपिटल एन बराबर आपका क्या निकल के आ जाएगा 15 इंटू एन। कैपिटल एन क्या होता है, विलायक में मोलों की संख्या होती है। तो मोल बराबर हमने बताया था फॉर्मूला क्या होता है, W/M होता है। तो भैया ये कैपिटल है तो कैपिटल W बटे कैपिटल M हो जाएगा। और यहाँ 15 गुणे स्मॉल एन है तो स्मॉल W बटे स्मॉल M हो जाएगा। तो कैपिटल W की वैल्यू हम जानते कितनी है 39 है, तो 39 रख देंगे। और इस यहाँ पे हमारा क्या है कैपिटल M क्या होगा, किसका भार होगा, बेंजीन का भार होगा। किसका भार होगा, बेंजीन का भार होगा। तो बेंजीन का भार हम निकाल लेंगे। बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है वो C6H6 होता है। तो और भार कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। निकालना नहीं आता है तो बता दीजिएगा, कमेंट में मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको निकालना भी सिखा देंगे। 78 हो जाएगा बराबर 15 गुणे स्मॉल W कितना है 39 बटे स्मॉल M ही तो निकालना है शायद, X का अणुभार निकालना है। क्या निकालना है, X का अणुभार निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, अब क्या रखेंगे वैल्यू को, स्मॉल W कितना है, सॉरी 2.16। ठीक है। तो 39 दूना 78, तो कितना हो जाएगा 1/2 बराबर 15 गुणे 2.16 अपॉन स्मॉल M। ठीक है। तो यहाँ से स्मॉल M उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्मॉल M बराबर 15 इंटू 2 इंटू 2.16 कितना हो जाएगा 15 दूना 30 और 30 गुणा इतना आ जाएगा। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 64.95 मल्टीप्लाई करने पर ही। उम्मीद करते हैं न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, पी नॉट और पी एस की वैल्यू को कैसे पहचानेंगे, जिसकी वैल्यू बड़ी वो पी नॉट हो जाएगा और जिसकी वैल्यू छोटी वो पी एस हो जाएगा। ठीक है भैया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं हम लोग। कह रहा है 1 मोल ए तथा 3 मोल बी को मिलाने पर वाष्प दाब 550 mm है। यदि 1 मोल बी का और मिला दिया जाए तो इसका वाष्प दाब 10 mm बढ़ जाता है। ए व बी का वाष्प दाब की गणना कीजिए। ए व बी के वाष्प दाब की क्या करना है, गणना करना है। तो हम भैया एक तरफ क्या लिख लेते हैं, ए को लिख लेते हैं और एक तरफ हम लोग बी को लिख लेते हैं। लिख लिया, एक तरफ ए को लिखा और एक तरफ बी लिखा। कह रहा है 1 मोल ए का है, यानी इसका जो मोल है वो कितना मोल है भैया 1 मोल है। और बी के कितने मोल हैं टोटल, बी के 3 मोल हैं। ठीक है। मिलाने पर वाष्प दाब जो है 550, यानी इन दोनों को मिलाने पर जो टोटल प्रेशर आएगा, कुल वाष्प दाब वो कितना होता है भैया 550 mm है। कितना है 550 mm रहता है। ठीक है। तो इसकी दिया जाए तो इसका वाष्प दाब 10 mm बढ़ जाता है। यदि 1 मोल बी का और मिला दिया जाए तो इसका वाष्प दाब 10 mm बढ़ जाता है। तो इसमें क्या करना होगा, पहले 1 मोल इसका लिख लिया और 3 मोल बी का लिख लिया। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसके टोटल मोल लेते हैं। कितने मोल, टोटल मोल, टोटल मोल। तो टोटल मोल कितना हो जाएगा 1 + 3, टोटल कितना हो जाएगा 4। ठीक है भैया। अब हमें इसका ए का मोल प्रभाज निकाल के देखें तो ए का मोल प्रभाज कैसे आएगा, इसके मोलों की संख्या मान लो चाई ऑफ ए निकालना है तो इसके मोलों की संख्या 1 बटे कुल मोलों की संख्या 4। अब बी के मोल प्रभाज की गणना करनी है तो चाई ऑफ बी, तो बी में मोलों की संख्या 3 और टोटल कुल मोलों की संख्या 4, तो कितना आ जाएगा 3/4, यानी चाई ऑफ ए कितना निकल गया 1/4 और चाई ऑफ बी कितना निकल गया 3/4 आ गया। ठीक है। अभी कह रहा है कि यदि 1 मोल बी का और मिला दिया जाए तो इसका वाष्प दाब, इसका जो वाष्प दाब होगा वो कितना mm बढ़ जाएगा 10 mm बढ़ जाएगा। इसका वाष्प दाब कितना mm बढ़ जाएगा 10 mm बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं टोटल प्रेशर का, पी ए इंटू चाई ए प्लस का पी बी इंटू चाई बी।
ठीक है। तो टोटल प्रेशर कितना है हमारे पास 550 बराबर पी ए कितना है नहीं पता, चाहिए कितना पता 1/4, पी बी कितना पता है नहीं पता, चाय भी कितना पता है 3/4। इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 540 एलसीएम ले लिया, 4 इधर आ गया तो बचा इसके पास पी ए प्लस का 3 पी ए प्लस का 3 तो हमने इसको मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सवाल में चेंजमेंट आया है, कह रहा है यदि 1 मोल बी का और मिला दिया जाए, यानी बी में हम लोग क्या कर देंगे अब 1 मोल को मिला देंगे। जैसे बी में 1 मोल को मिलाएंगे तो जो टोटल प्रेशर है वो कितना 10 mm बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है 10 mm अब बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये टोटल 560 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे टोटल मोल भी तो चेंज हो जाएंगे इसके, भैया इसके 4 हो गए और इसके 1 हो गए, तो हम यहाँ पे निकालते हैं टोटल मोल कितने हो जाएंगे 1 + का 4, टोटल कितना आ जाएगा 5। अब हमें ए का मोल प्रभाव चाहिए तो चाई ऑफ ए बराबर कितना हो जाएगा चाई ऑफ ए, इसका मोल की संख्या 1 और कुल मोल कितना है 5, और चाई ऑफ बी निकालना है तो क्या हो जाएगा इसके मोल बटे कुल मोल। ठीक है भैया, उम्मीद करते हैं आपको समझ आ रहा होगा। अब हम लोग क्या करते हैं टोटल प्रेशर निकालते हैं, क्या निकालते हैं टोटल प्रेशर, तो पी ए इंटू चाई ए प्लस का पी बी इंटू चाई बी। ठीक है, तो टोटल प्रेशर अब कितना हो जाएगा 560 बराबर पी ए कितना हो जाएगा पता ही नहीं, चाई ए कितना है 1/5 हो जाएगा, पी बी कितना हो जाएगा पता नहीं, चाई बी कितना है 4/5। ठीक है, अब एलसीएम आ जाएगा तो 560 इंटू 5 बराबर पी ए प्लस का 4 पी बी। ठीक है, इसको मान लिया इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा शायद 2200 बराबर पी ए प्लस का 3 पी बी, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2800 शायद, और ये हो जाएगा पी ए प्लस का 4 पी बी। सॉल्व करेंगे तो ये माइनस और ये घटा दिया, जब मैंने इसको घटाया तो 2200 में से 2800 जाएगा तो कितना बचेगा 600 माइनस का बराबर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये बचेगा माइनस का पी बी, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो पी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 600। अब पी ए की वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं किसी भी इक्वेशन में रख करके, तो पी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400 आ जाएगी, पी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400 आ जाएगी। ठीक है भैया, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चंस को एक बार फिर से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, अगर कहीं दिक्कत आती है तो कमेंट्स में मैसेज कर दीजिएगा, बता दीजिएगा जहाँ भी आपको दिक्कत हो। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह एक निश्चित ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 200 mmHg है। अब हमें यहाँ पे पता नहीं है ये किसका वाष्प दाब दे रखा है, P0 का दे रखा है कि PS का दे रखा है, 200 mmHg है। उसी ताप पर एक विलयन का वाष्प दाब जिसमें 2 ग्राम आवासशील ठोस 78 ग्राम बेंजीन में उपस्थित है। अच्छा, यहाँ पे देखिए 2 वैल्यू दे रखी ग्राम की, जो छोटी वैल्यू है वो छोटा W है 2 ग्राम, और जो बड़ी वैल्यू है वो कैपिटल W है 78 ग्राम। ठीक है, बेंजीन में उपस्थित है। ठीक है, 78 ग्राम बेंजीन में उपस्थित है, तो 195 mmHg आता है। विलेय का अणुभार ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर 2 वैल्यू दे रखी है, एक 200 mmHg है और एक 195 mmHg है। जो 200 वाला है वो P0 होगा, क्योंकि जिसकी वैल्यू बड़ी होगी वो P0 होगा, और जिसकी वैल्यू छोटी वो PS होगा 195 mmHg, और ये भी mmHg। अब एक फॉर्मूला लगाएंगे फिर से राउल्ट के नियम से, P0 माइनस का PS अपॉन PS बराबर स्मॉल n बटे कैपिटल N। ध्यान दीजिएगा P0 की वैल्यू कितनी है 200 माइनस का PS कितना है 195 अपॉन PS कितना है 195 बराबर स्मॉल n बटे कैपिटल N। 200 में से 195 हो जाएगा तो 5 अपॉन 195 बराबर स्मॉल n बटे कैपिटल N। ठीक है, तो इधर हो जाएगा 5 इंटू कैपिटल N बराबर स्मॉल n इंटू 195।
तो 5 कैपिटल एन क्या होता है, विलायक में मोलों की संख्या, तो कैपिटल डब्ल्यू बटे कैपिटल एम, और ये स्मॉल एन हो जाएगा, यानी स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम इंटू 195। ठीक है, तो 5 कैपिटल डब्ल्यू कितना दे रखा है हमारे पास 78 ग्राम, और एम किसका है 78 ग्राम बेंजीन है, तो बेंजीन का उधार ले लेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 78 ही हो जाएगा। एम बराबर कैपिटल एम होगा बराबर स्मॉल डब्ल्यू कितना दे रखा है हमारे पास 2, और स्मॉल एम ही निकालना है हमको 195। तो सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास, तो एम बराबर 2 इंटू 195 अपॉन 5। इसको सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है भैया, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। जहाँ भी आपको दिक्कत हो तो बता दीजिएगा, न्यूमेरिकल में जिस पोर्शन में आपको दिक्कत आ रही होगी न्यूमेरिकल में बताइएगा, और जहाँ पर आपको प्रॉब्लम होती है वो आप कमेंट्स में मैसेज कर दिया करें, जिससे मैं आपके कमेंट्स को देख करके आपकी प्रॉब्लम को दूर कर सकूं। और इस वीडियो को आप दूर से अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, चाहे जहाँ पर भी, ताकि वो भी पढ़ सकें। ठीक है, अब धन्यवाद।